द्वारा कानून का राज चल रहा है, इसको लेकर के जनता बड़ी खुश है। मुद्दे तो जनता सारी जानती है। हाँ, विपक्ष क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, पूरी तरह से संवैधानिक रूप से ही आज चुनाव हो रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त मैं अंबेडकर नगर में हूं और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे जी। रितेश जी यहाँ के सांसद भी हैं। रितेश जी, ये माना जाता है कि आपका परिवार एक राजनीतिक परिवार है। आपके पिताजी सांसद रहे हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आप विधायक सांसद रहे हैं। ये चुनाव कैसे अलग देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, इस चुनाव में देश की जनता और अंबेडकर नगर की जनता यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के, जो योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं उनको लेकर के, और जो कानून व्यवस्था है उसका जो एक कानून द्वारा कानून का राज चल रहा है, इसको लेकर के जनता बड़ी खुश है और इसलिए बीजेपी की तरफ पूरी तरह से ललायत है वोट देने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव में असली मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, या कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो डाइवर्ट किए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो जनता सारी जानती है। मुद्दे जो है ज़्यादातर यहाँ पे विकास कार्य के मुद्दे हैं। हाँ, विपक्ष क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है तो वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और मेरा मानना है जनता बिल्कुल भी गुमराह नहीं होगी। जनता जानती है कि पूरी तरह से संवैधानिक रूप से ही आज चुनाव हो रहा है। संविधान सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है, और विपक्ष इन मुद्दों पर एक हवा खड़ा करने का प्रयास कर रहा है जो कि पूरी तरह से निराधार, और जनता उसको पूरी तरह से साइडलाइन करके अपने विकास के लिए वोट करने जा रही है। नहीं, आपका जो नैरेटिव है, आपने कहा 400 पार, और आपके नेता कहते हैं कि 400 पार हमें इसीलिए चाहिए कि हमें कुछ संविधान परिवर्तन करना है, कुछ ऐसे नए क्लॉजेज लाने हैं, और आपके तमाम नेताओं का इसीलिए विपक्ष के लोग कोट करते हैं कि देखिए साहब, वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो आपके नेताओं के बयान के आधार पर तो वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको नहीं छुआ जा सकता, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अभी हाल में ही जो आरक्षण की बात आई थी SC ST का, उसको फिर बढ़ाया गया। आपने देखा था कि जो है अभी 1-2 साल पहले प्रमोशन रिजर्वेशन की बात भी आप लोगों ने की। हाँ। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन जो जनरली रिव्यू होता है आरक्षण के मुद्दे, उनको फिर बढ़ाया गया आगे चल करके कि वो आगे इसी तरह से लागू रहें। तो कहीं से इन मुद्दों पर जो संविधान के कोर प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, और संविधान इस देश का एक ग्रंथ है और उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है। और आप ऐसे देखिए कि 6 साल अटल जी की सरकार थी, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, कोई आँच आई संविधान पे? मैं आपसे पूछता हूँ जी, कोई आँच आई संविधान? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपको लगता है कि एक नैरेटिव है। अच्छा सर, जो आप मुद्दा करते हैं कि क्या आपको लगता है राम मंदिर, धारा 370, ये चुनाव में कोई जनता में इफेक्ट कर रहा है? निश्चित रूप से जनता अपनी आस्थाओं को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी, एक एजेंडे पे लाई थी, आज वो एजेंडा पूरा होता दिख रहा है, पूरा हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था वो उसको अमली जामा पहनाया गया। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने जो कहा था वो किया, इसलिए जनता इस पर विश्वास करती है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने जो कहा वो किया। जो मोदी जी ने योजनाएं लाई, पहले ये पैसा जो है, जो सरकार का धन होता था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। आज सरकार का धन जनता के पास जा रहा है, डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से जा रहा है, आवास बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, और तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, विद्यालयों को बेहतर किया गया है। ठीक है सर, विपक्ष का कहना है कि साहब, उन्होंने कहा था किसान की आय 2 गुना हुई नहीं, रोजगार कहा था वो मिले नहीं, जो उन्होंने कहा था वो मिला नहीं, लेकिन उसके बदले में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देकर के वो संतुष्ट करना चाहते हैं। तो असल उनके पास जवाब है नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि साहब दूसरी चीज़ों पर चुनाव को घुमाते हैं। देखिए, विपक्ष क्योंकि उसको किसी न किसी प्रकार से ये प्रयास करना है कि असली ज़मीनी मुद्दों से चीज़ें डाइवर्ट हो। जहाँ तक रोज़गार की बात, मेरे अंबेडकर नगर में लीजिए आप, 2 औद्योगिक क्षेत्र खोले जा रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेंगी, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर, वहाँ पे MOU साइन हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनेंगी। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आज जब बड़े बड़े हाईवे बने, 6 लेन्स बने,
कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो आज जो फैक्ट्रियां गाज़ियाबाद, बम्बई, महाराष्ट्र इन सब जगहों पे रहती थी, अब वो ग्रामीण इलाके में आकर के लगेंगी और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। सरकारी नौकरियां भी सरकार पूरी तरह से निकाल रही है और उनको जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिल रहे हैं और आगे चलकर भी आपने देखा है कि योगी जी ने और मोदी जी ने इन नौकरियों को सृजित करने की बात कही है और वो आगे होंगी और हो रही हैं। ठीक है। रितेश जी, आपकी हमारे पार्लियामेंट में मुलाकात होती थी, आप उन सांसदों में थे जो अपने क्षेत्र का मुद्दा बहुत मुखर होकर उठाते थे। तो जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या लोग कहते हैं कि हाँ, आपको मैंने देखा था, आपने हाउस में ये मुद्दा उठाया, ये क्या इसका कोई असर होता है कि लोग अंत में जाति धर्म पे बढ़ जाते हैं? देखिए, असर बिल्कुल होता है। जनता इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से परखती है और मैं जहाँ जाता हूँ लोग उसकी सराहना भी करते हैं और अपना विश्वास जताते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका पूरा फर्क है। ठीक है। रितेश जी, आपको क्या लगे, इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? देखिए, इस चुनाव में चुनौती हम लोगों के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। गर्मी हो रही है, लोगों को निकालना है, लोगों का वोटिंग परसेंटेज बढ़े और मेरा मानना है कि जो जागरूकता फैलाई जा रही है उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, लोगों की ये भी कहना है कि रितेश जी विदेश में रहे हैं, पढ़े हैं, एक लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो क्या आपको लगता है कि कहाँ फंस गए राजनीति में? रहते हम भी लंदन में छुट्टी बिताते, ठंडक में रहे होते अमेरिका में घूम रहे, कहाँ यहाँ दर दर की ठोकर खा रहे हैं, धूल गर्दा पसीना? देखिए, एक करने के लिए तो सभी लोग ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक आदमी हूँ जिसको ये घूमने टहलने का ऑप्शन मिलता है। सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी धरती है, मेरा देश है और मुझे इससे प्यार है। मैं अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, अपने अम्बेडकर नगर के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो संघर्ष करना होगा, यहाँ के लोगों के लिए जो चुनौतियों का सामना करना होगा, उनका सामना करके और क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के युवाओं को एक अच्छा अम्बेडकर नगर देने के लिए, एक प्रगतिशील अम्बेडकर नगर देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और ये मेरा संकल्प है। तो इसके लिए जो भी संघर्ष है वो स्वीकार है। स्वीकार है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सर चुनाव जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है या कुछ लोकल इश्यूज भी है, या चूंकि लोकसभा का चुनाव है इसलिए इसमें राष्ट्रीय मुद्दों के ही इर्द गिर्द बातचीत होगी? देखिए, दोनों है। राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द भी बातचीत होती है, वो एक बड़ी चीज़ है, और लोकल मुद्दों के भी इर्द गिर्द बातचीत होती है। तो दोनों का एक मिक्स लेकर के जनता के बीच में जा कर के और जनता की भावनाओं को समझ करके उन लोकल इश्यूज़ को किस प्रकार से हम अमली जामा पहनाएंगे, किस प्रकार से उन इश्यूज़ के समाधान निकालेंगे और राष्ट्र को किस प्रकार हम कैसे आगे ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी और आगे क्या क्या प्लान्स हैं, उनको भी कम्युनिकेट राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है और हम लोग भी ज़मीनी स्तर पे कर रहे हैं। तो आपको लगता है दोनों का तालमेल चल रहा है? जो आपने ज़मीन पे काम किया उसका एक रिस्पांस मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। हम लोगों ने यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में रैंप बनवाया, लोगों को जोड़ा एक्सप्रेसवे से। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे भी यही हुआ। जगह पे अंडर पासेस दिए गए, कुछ ट्रेनें यहाँ पे जो ठहराव नहीं हो रही थी उनको रुकवाया गया, दोहरीकरण हुआ रेलवे स्टेशन का। इसी के साथ साथ कुछ रोडें क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनको लोकसभा के माध्यम से सेंट्रल फंड से उसको जो है सुधार करवाया, वो बनी। तो ये सारे इश्यूज जो है निश्चित रूप से कारगर हो रहे हैं इस चुनाव को। अच्छा, बार बार रितेश जी कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, आपको लगता है डबल इंजन की सरकार का ही फायदा है और यही वजह है कि अगर योगी की सरकार ना होती तो शायद मोदी की नीतियाँ उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे ढंग से लागू ना हो पाती? देखिए, एक से भला दो हमेशा होता है। मोदी जी का एक अपनी अपील है और योगी जी की भी अपनी अपील है। दोनों जब साथ आते हैं तो निश्चित रूप से वो डबल इंजन की सरकार ज़्यादा पावर दे करके यहाँ पे मजबूती देती है। ठीक है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि साहब चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा, चुनाव आयोग थोड़ा पक्षपात कर रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज, आप वोटिंग का आंकड़ा जारी करने में देर कर रहे हैं। आपको लगता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? और जो परसेंटेज आपने कहा कि कम हो रहा है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, शुरुआत में थोड़ा सा कम रहा, उसके बाद आप देख रहे हैं अगले फेजेस में बढ़ा। और चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे लोकल पार्टियाज हों, भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों ने लोगों को जागरूक किया है, जनता को जागरूक करके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का कार्य किया है। और जो विपक्ष बातें करता है वो निराधार है, उनको कुछ ना कहीं उंगली उठानी है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं। तो आपको लगता है कभी ईवीएम का दोष देते हैं, कभी आयोग पे निशाना साधते हैं और ये उनकी हार या निराशा की पहचान है? निश्चित रूप से उनकी निराशा की पहचान है भाई। कर्नाटका में सरकार उनकी बनी,
और जहाँ जहाँ वो जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम का दोष नहीं है, और जहाँ जहाँ वो हार जा रहे हैं वहाँ ईवीएम के को दोषी बनाते हैं। तो ये एक दोहरापन है। हाँ, और इस पे जो है निराधार है, और इस पे बात करना, चर्चा करना व्यर्थ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि आपने कई चुनाव लड़े, कई गठबंधन देखे, आपको ये चुनाव कैसे थोड़ा अलग लग रहा, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए, मुझे ये चुनाव इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से लोकल इश्यूज़ पे भी और देश के इश्यूज़ पे भी चुनाव चल रहा है, और लोग मोदी जी से, योगी जी से और अंबेडकर नगर की जो बातें लोकसभा में उठी हैं उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अपने व्यस्ततम टाइम में से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रितेश पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोकल के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चुनाव हो रहे हैं और अंत में मोदी और योगी की ही जीत होगी। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अंबेडकर नगर।